साथियों, आज इंटर्नशिप को लेकर एक दैनिक भास्कर में एक न्यूज आई है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई उसमें लिखा हुआ है कि जो नए आवेदन हैं किस तारीख से किस तारीख तक लिए जाएंगे और आपको जो 23 डिपार्टमेंट हैं उसमें आपको ड्यूटी कहाँ कहाँ लगानी पड़ेगी, कि आपको तहसील में लगानी होगी, कि आपके आसपास गांव में लगानी होगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ सारी जानकारी यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, आप इंटर्नशिप के विरोध में लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि साथियों जिस प्रकार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो उसको देखते हुए हो सकता है सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। ठीक है ना, तो अभी देखो आप हिम्मत ना हारें। ठीक है ना, इंटर्नशिप लागू हो भी जाएगी तो कोई देखो ज़्यादा आपको मान लो दिक्कत तो है, लेकिन उसमें ये हो जाएगा जैसे मान लो आप महीने में 10 दिन भी गए ना तो आपको 10 दिन का भत्ता मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं कि भाई जो आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो कहाँ लगाई जाएगी, आपके आसपास लगाई जाएगी या फिर दूसरे ज़िलों में लगाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ ड्यूटी की बात कर लेते हैं। देखो साथियों, इसमें यहाँ लिखा हुआ है इन 23 विभागों में बेरोजगारों को ड्यूटी देनी होगी, करना होगा कर्मचारियों का सहयोग। यानी आपको ये नहीं है कि भाई आपको वहाँ से वहाँ भेजा जाने नहीं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर कि जैसे आपको पटवारी डिपार्टमेंट, ये किसी भी पटवारी के पास आपको लगा दिया जाएगा, उसके छोटे मोटे कार्य जैसे कागजी कार्रवाई आपको थोड़ी सी हेल्प करवा देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा इस दिन देखो साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे भाई कृषि बागवानी हो जाएगा, राजस्व विभाग में पटवारी की सहायता हो जाएगी, है ना, पशुपालन विभाग में योजनाओं की यदि आप जानकारी आपको जैसे गांव गांव जाकर आपको देनी पड़ सकती है, यानी उनका प्रसार आपको करना पड़ सकता है। इसके बाद सर्किट हाउस में हो जाएगी। ठीक है, सहकारी विभाग, ग्राम सेवा, सहकारी समिति, कृषि ऋण आदान प्रदान में सहयोग। यानी कहने का मतलब आपसे छोटे मोटे कार्य करवाए जाएंगे, यानी जिस कार्य को आप करने के इच्छुक हैं वो आपसे अनुमति मांगी जाएगी। हाँ भाई, आप कौन सा कार्य इसमें कर सकते हो, किस कार्य की आप जानकारी दे सकते हो, उससे संबंधी आपको उसी डिपार्टमेंट में लगा दिया जाएगा। ठीक है ना, और जो आपके तहसील लेवल में होगा उसी में आपकी ये लगाई जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है कि भाई हमें दूसरे ज़िलों में भेज दिया जाएगा, दूसरी तहसील में भेज दिया जाएगा। देखो साथियों, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई मान लो आपको अपने घर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर भेजा जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, आपको इतना ही भत्ता मिलेगा, इतना ही आपका किराया हो जाएगा। ठीक है ना, तो टेंशन ना ले, डिपार्टमेंट पूरी आपकी सुविधा के अनुसार आपको इंटर्नशिप के लिए भेजेगा। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं अपन कि देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भत्ते के लिए बेरोजगारों को 1 जनवरी से सरकारी विभागों में 4 घंटे करनी होगी ड्यूटी। हर साल 1 अप्रैल से 30 जून तक आवेदन लेंगे। यानी जो नए कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी एक फिक्स डेट कर दी जाएगी कि भाई इस डेट तक आप अपने फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि यदि आप मान लो भाई 3 माह तक यदि आप इंटर्नशिप नहीं करते हो तो उसके बाद आपका भत्ता ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है ना, इस 3 पहले तक तो आपको मौका दिया जाएगा कि हाँ भाई कब ये स्टूडेंट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। ठीक है, और जैसे 3 महीने से ज़्यादा आप एब्सेंट हो जाते हो तो फिर ये मानकर कि भाई ये भत्ता लेने इच्छुक नहीं है तो आपके भत्ते को बंद कर दिया जाएगा। जैसे मान लो भाई आप 1 महीने में 20 दिन जाते हो तो आपको 20 दिन का भत्ता मिलेगा, और 10 दिन की जो आपकी एब्सेंट है उसका आपको भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि भाई आप 2 महीने में 40 दिन जाते हो, 20 दिन नहीं जाते हो तो आपको 40 दिन का भत्ता मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा कहने का मतलब ये है कि भाई आप जैसे कभी फ्री होते हैं तो आप जा सकते हो। ठीक है, और नई कुछ काम आपको हो जाता है तो आप मत भी जाना। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई आपके यदि आसपास जो आपकी ये ड्यूटी आएगी तो देखो साथियों, भारत है और भारत में क्या है, जुगाड़ कहीं ना कहीं बन ही जाता है। ठीक है ना, जुगाड़ का मतलब आप समझ गए होंगे तो मुझे ज़्यादा आपको समझाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अच्छा तो साथियों आज जो ये न्यूज़ आई है इसमें बस यही लिखा हुआ है कि आपको 4 घंटे करनी है, इस डिपार्टमेंट में करनी है, आपको जो नए आवेदन इस तारीख तक आपको भरने हैं। ठीक है, और इसमें एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई देखो
MBBS BSc नर्सिंग। देखो भाई, MBBS BSc नर्सिंग वाले तो कौन जाएगा? अरे भाई वो लाखों तो वैसे कमा लेते हो। मान लो जो MBBS जिसने कर रखा है वो करना जाएगा इंटर्नशिप के लिए? तो सब बकवास है। जो BSc नर्सिंग कर रखा है वो जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। GNM कर रखी कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो लाखों में खेलने वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि भाई बी फार्मा। अरे भाई बी फार्मा वाला भाई 1 लाख की मेडिसिन की दवाई लेके अपना स्टोर खोल लेगा, महीने का 20-30 हज़ार आराम से कमा लेगा। ठीक है। तो इन 3-4 कोर्सों को तो वैसे ही डिपार्टमेंट ने शामिल किया, पता नहीं क्या सोचे कर लिया। इसके बाद BEd BTech MTech BSCA। ठीक है। उसके बाद ITI डिप्लोमा आदि को प्रोफेशनल कोर्स में शामिल किया है। ठीक है। इन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आपने कर रखा है तो आपको 3 माह का कोर्स नहीं करवाया जाएगा। तो कहने का मतलब है ये वही जानकारी है जो मैंने आपको पहले भी बताई है। इसको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप डिपार्टमेंट पे प्रेशर बनाएं कि हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम क्या है, जो हमारे सपने हैं वो सपने ही बनकर रह जाएंगे, और आने वाली हमारी पीढ़ियों को हम ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि आप अपने ज़माने में क्यों किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं लग पाए। ठीक है। तो आप जवाब जितना दबाव बनाओगे तो साथियों निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, और हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव बना रहे हैं। ठीक है। कहने का मतलब डंके से डंका बजाना पड़ेगा साथियों। तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।